चलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमने क्या सब पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो है, जैसा कि आप पहले वीडियो में मेरा देखिए, उसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट लिया हुआ था, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरह से डायग्राम बनाते हैं। आज जो है हम लोग का क्वेश्चन 7 जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नाम क्या है इस चैप्टर का? हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो भी कहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें सबसे पहला बात तो ये ध्यान में रखना है जो आपको डायग्राम कैसे बनाना है। अगर आप डायग्राम बना लिए हैं तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे, लेकिन जो है डायग्राम अगर नहीं बना तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर डायग्राम आपका सही बनता है तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहला बात तो जो डायग्राम बनाएंगे कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं और जितना कम पढ़िए और उसका जो है सोल्यूशन जो है उसको लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। जैसे इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट। तो पहला बात तो ग्राउंड लीजिए, ग्राउंड पे एक पॉइंट की बात हुई है, पॉइंट ले लीजिए पी। फिर देखिए क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए ये बात किसकी हो रही है, जो 20 मीटर का एक बिल्डिंग है। पहले तो एक 20 मीटर का बिल्डिंग बनाइए। ये देखिए बिल्डिंग बन गया 20 मीटर का। थोड़ा सा ये जो है तिरछा बन गया है, लेकिन हम लोग को बिल्डिंग जो है सीधा बनाना है, नहीं तो बच्चों ये बिल्डिंग जो है आपका गिर जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये बिल्डिंग बन गया। अब देखिए ये वर्टिकल बिल्डिंग बनना चाहिए, मतलब जो है 90 डिग्री का एंगल यहाँ दिखना चाहिए। तो दिख गया 90 डिग्री का एंगल। ये क्या हो गया हम लोग का, एक बिल्डिंग हो गया ए बी। ए बी क्या मिल गया, बिल्डिंग मिल गया। अब हमने क्या किया, ग्राउंड पे एक बिल्डिंग बना दिया ए बी, उसके बाद एक पॉइंट हमने पी ले लिया। अब इसने क्या बोला है, जो एक ट्रांसमिशन टावर है, टावर कहाँ पे है, बिल्डिंग के ऊपर है। आजकल देखते हैं कई लोग क्या करते हैं, अपने घर के ऊपर टावर लगवा लेता है। क्यों? क्योंकि उससे उनको बेनिफिट मिलता है, पैसा मिलता है। तो ये रहा, और टावर वाले को भी फायदा होता है। क्यों? क्योंकि जो है उसको कम कीमत में टावर लग जाता है। तो चलिए ये मेरा क्या मिल गया, ए बी बिल्डिंग मिल गया, और ये वाला जो है ट्रांसमिशन टावर हो गया। ये क्या हो गया, ट्रांसमिशन टावर। ये क्या हो गया, एक टावर हो गया, जो भी टावर हो, ट्रांसमिशन टावर हो या जो भी टावर हो। ये क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया। ठीक है, ये क्या मिल गया मुझे, बिल्डिंग मिल गया। तो आपको क्या सब मिल गया है, बिल्डिंग मिल गया है, ट्रांसमिशन टावर मिल गया है। तो उसके बाद अब जो है पॉइंट ग्राउंड पे मिला हुआ है। फिर क्या बोला है, देखिए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा ये तो जो है 20 हो गया, ए बी कितना हो गया आपका, ये 20 मीटर हो गया। ये वाला लाइट जो है येलो कलर का, इस पे दिख नहीं रहा है बहुत अच्छा, चलो ब्लैक लेते हैं। तो ये क्या मिल गया मेरे पास, 20 मीटर का। 20 मीटर का क्या मिल गया, बिल्डिंग मिल गया। अब देखना क्या है, जो 45 और 60, इसका मतलब हुआ ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और ये पोल, यहाँ से अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एंगल कितना मिलेगा, छोटा सा एंगल मिलेगा, मतलब 45 डिग्री मिलेगा। अगर इस पॉइंट से हम लोग इस टावर के टॉप को, टावर के, ट्रांसमिशन टावर के टॉप को ज्वाइन करेंगे तो एंगल ऑफ क्या मिल जाएगा मेरे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिल जाएगा। अब देखिए आपका डायग्राम जो है फुलफिल हो गया है, डायग्राम आपका बन के तैयार हो गया। पहला बात देखिए यहाँ पे क्या किया है, एक जो है बिल्डिंग ली है ए बी 20 मीटर का, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर ए सी लिए है, और उसके बाद जो है हम लोग कोई पॉइंट एक पी लिए हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड के पी पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को ज्वाइन किए हैं, जो कि 45 डिग्री एलिवेशन बना रहा है। और हम लोग क्या पढ़े थे, पहले प्रीवियस वीडियो में बताए थे, जब हम लोग ग्राउंड पे होते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो यहाँ से मेरा क्या मिल गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर से, और टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर से क्या मिल गया है आपका 60 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। हाइट ऑफ टावर, टावर मतलब ट्रांसमिशन टावर, और ट्रांसमिशन टावर की हाइट AC फाइंड करना है। क्या करना है, AC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है उसको लिख लेते हैं। फाइंड करना हम लोग को हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। ये हाइट ऑफ टावर बोले तो AC, हाइट ऑफ टावर क्या होगा, AC होगा। तो ठीक है, AC हम लोग को फाइंड करना था और करना है, अभी कर लेते हैं। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल
ABP चले जाते हैं। क्या लिखते हैं? इन ट्रायंगल ABP। देखिए ABP में, ABP ट्रायंगल में, ABP में tan ऑफ 45 अगर लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? AB और बेस क्या है? PB। तो क्या लगा देते हैं? tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर tan ऑफ 45 की वैल्यू यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है? 20, और बेस की वैल्यू नहीं पता है तो क्या करते हैं? इसको x ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे? x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गया? 20 मीटर आ गया। ये तो आप याद ही कर लीजिए आप लोग, जो अगर tan 45 की बात होती है, अगर यहाँ पे 45 डिग्री होता है तो हमेशा ये दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। तो जो परपेंडिकुलर होगा सेम बेस आ जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या आ गया? x की वैल्यू 20 मीटर आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? ट्रांसमिशन टावर की फाइंड करना है। तो ये क्या कर लेते हैं? इसको y नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? tan ऑफ 60 डिग्री। कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? इन ट्रायंगल बिगर ट्रायंगल में जा रहे हैं, PBC में। इसमें PBC में। तो tan ऑफ 60 क्या मिल जाएगा मेरे पास? तो AC अपॉन PB। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, AC अपॉन PB क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि ये टोटली बात हो रही है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि 60 की बात हो रही है, मतलब बिगर ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? BC है, और बेस क्या है? PB है। अब tan ऑफ 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है, और AC जो है, AC क्या होगा? 20 प्लस y। क्या होगा? 20 प्लस y, और डिवाइडेड बाय PB क्या आ गया? x, और x की वैल्यू क्या है? 20 है। अभी पुट कर लेते हैं हम लोग, √3 इंटू एक्स क्या होगा? √3 इंटू एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 20 पहले निकाल लिखे हम लोग। अब यहाँ से क्या आ गया? 20 प्लस y। अब क्या करेंगे? 20 √3, अब माइनस, ये 20 यहाँ प्लस में है, इधर आकर के क्या हो गया? माइनस हो गया। तो ये मेरा क्या वैल्यू दे दिया? y की वैल्यू दे दिया, और √3 की वैल्यू पुट कर देना है, उसके बाद सॉल्व कर लेना है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही आसानी तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, जो स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टेच्यू है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अच्छे घरों में, बड़े घरों में देखिएगा एक पेडेस्टल होता है रखा हुआ, उसके ऊपर क्या करता है? स्टेच्यू रख देता है। सेम क्वेश्चन आ गया आपका प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक आपका पेडेस्टल हो गया, ये क्या हो गया? पेडेस्टल हो गया, और ये क्या हो गया? आपका स्टेच्यू हो गया। पेडेस्टल और स्टेच्यू की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? स्टेच्यू हो गया, और ये क्या हो गया? आपका पेडेस्टल हो गया। फिर देखते हैं क्या बोला है। 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स, स्टेच्यू 1.6 का है। कितना का है? ये वाली वैल्यू कितना है? 1.6। नेमिंग करते हैं A, B और C। भाई नामकरण तो करना ही होगा, नामकरण करना होगा। तो ABC क्या किए? नाम दे दिए इसका। 1.6 मीटर जो है आपका टॉल स्टेच्यू है, स्टेच्यू बना दिए। फिर क्या कह रहा है आपका? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फिर वही वाली कहानी, ग्राउंड पे एक पॉइंट, तो ये ग्राउंड पे एक पॉइंट P। फिर क्या करना है? एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू, स्टेच्यू के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? 60 डिग्री। और फिर दोबारा क्या दे रखा है? एट द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ द एलिवेशन, सेम पॉइंट मतलब P से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप मतलब B, पेडेस्टल का टॉप और स्टेच्यू का बॉटम एक ही बात होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? थोड़ा सा जो है कलर चेंज करके दिखा रहे हैं आप लोग को। तो ये जो है आपका क्या आ गया? यहाँ से आपका आ गया ये वाली वैल्यू कितना? 45 डिग्री। ये वाली वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। ये वाली वैल्यू कितना आ गया है? 45 डिग्री आ गया। ये लाइन जो ज्वाइन हो रही है इसके बॉटम से। अब आपको क्या करना है? ये देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इस बार हाइट किसका निकालना है? पेडेस्टल का। तो y ले लेते हैं पेडेस्टल का हाइट। पेडेस्टल के हाइट को हम लोग क्या ले लिए हैं? y ले लिए हैं, और इसको क्या ले लिए हैं? x ले लिए हैं। तो पहला बात, इन ट्रायंगल PBC में जाएंगे, तो इन ट्रायंगल PBC
PBC में जाएंगे PBC में, तो क्या लिखेंगे tan ऑफ 45 डिग्री। tan ऑफ 45 डिग्री मतलब ये वाला एंगल, तो ये क्या होगा, इसके सामने में परपेंडिकुलर क्या मिल गया मुझे, y। परपेंडिकुलर क्या मिल गया, y, और बेस क्या मिल गया, BC डेट इज x। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू y अपॉन x आ गया, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गया, y मिल गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम लोग का, फिर क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ACP में जाएंगे। इन ट्रायंगल ACP में जाएंगे, tan ऑफ 60 लगा देंगे, क्या मिल जाएगा मुझे, तो y प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय x। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर होगा C और A, तो CA कैसे फाइंड करेंगे, तो y प्लस 1.6, और यहाँ से वैल्यू कितना मिल गया, √3 इज इक्वल टू y प्लस 1.6, और y को हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं, y को y में रहने देते हैं और x को चेंज करते हैं, x के प्लेस पे y ले आते हैं, क्योंकि y की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा हम लोग को, √3 ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 1.6, यहाँ से √3 y माइनस y यहाँ प्लस में है, ट्रांसफर किए माइनस में गया 1.6, और उसके बाद y कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, y की वैल्यू क्या आ गया, 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई करके, और रेशनलाइज करके जो आएगा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है इजीली करवा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग भी ध्यान से पढ़िए, और प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं उसको किसी और मेथड से भी करके दिखाऊंगा, आसान करूंगा। और भी देखिए क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हम लोग का, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ देखिए पढ़ना है, क्या ऐसे पढ़ना है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अच्छा, दो चीज बात हुई है, ये रहा ग्राउंड, उसके बाद ये रहा बिल्डिंग, और ये रहा टावर। टावर क्या होगा, बड़ा होगा, बिल्डिंग क्या होगा, छोटा होगा। ए बी, ये क्या हो गया मेरा, एक टावर हो गया, और किसकी बात, सॉरी, ए बी क्या हो गया, छोटा वाला किसको लिखना है मुझे, बिल्डिंग लिखना है, ये बिल्डिंग हो गया, और टावर, टावर क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो गया, टावर हो गया। बात हो रही थी किसकी किसकी, एक बिल्डिंग की और एक टावर की। फिर क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, टावर का फुट ये रहा, यहाँ से टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री। टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फिर क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट यहाँ पे है, टावर का टॉप यहाँ पे है, ये दोनों से अगर देखेंगे तो कितना डिग्री का एंगल यहाँ पे बनना चाहिए, आपका 60 डिग्री का। और क्या बोला है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट कितना है, 50 मीटर। टावर कौन सा है, ये वाला टावर जो है वो कितने का है, 50 मीटर का है। तो मुझे फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं। अब क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इन ट्रायंगल ABC और यहाँ पे D ले लेते हैं, तो BCD में जाते हैं, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD क्या लिखेंगे, tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय BC, और CD tan 60 की वैल्यू √3 होता है, और CD का वैल्यू आपका कितना आ गया, y, और BC का वैल्यू कितना आ गया, 50। तो सॉरी, CD की वैल्यू, CD अपॉन BC, CD का वैल्यू कितना दे रखा है 50, और BC का वैल्यू कितना दे रखा है y। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, √3y इज इक्वल टू 50, y की वैल्यू कितना आ गया 50 डिवाइडेड बाय √3, ये मेरा क्या आ गया, y की वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है।
अब हम लोग को जाना है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan ऑफ 30 डिग्री लगा देते हैं, ये क्या मिल जाएगा x अपॉन वाई, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है जैसा कि हम लोग को पता है, और x का वैल्यू x रहने देते हैं और y के प्लेस में क्या लेते हैं 50 डिवाइडेड बाय √3, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा हम लोग को 1/√3 इज इक्वल टू x √3 यहाँ से ऊपर जाएगा और नीचे 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3, 3x इज इक्वल टू 50 और x की वैल्यू क्या आ गया 50 डिवाइडेड बाय 3, 16 पॉइंट समथिंग। इसको सॉल्व कीजिएगा आपका 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इस तरह से हम लोग बिल्डिंग का हाइट क्या किए फाइंड कर दिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 पे पहुंच गए हैं, बड़ा जल्दी जल्दी हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आप लोग भी सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 भी आसान है, कठिन नहीं है। क्या बोला है, टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है उसके आइदर साइड में दो जो है ना टू इक्वल पोल्स खड़ा है, ठीक है, टू इक्वल पोल्स मतलब दोनों को इक्वल बना दिए। फिर क्या बोला है इसने, ये जो बीच का जो जगह है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो कितना दे रखा है 80 मीटर दे रखा है। दो पोल जो है वो कितने से सेपरेटेड है 80 मीटर से सेपरेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। फिर क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम। देखिए ये जो बिटवीन दैम का मतलब है ये नहीं है जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट ही है, ठीक है। ये क्या बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ द एलिवेशन इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इसका मतलब है जो पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। पहले बात तो ए बी सी डी दो क्या कर दिए इक्वल पोल ले लिए। अब इसमें देखिए इसमें सोचने वाली बात है, उसने कहा है बिटवीन, लेकिन जो है बिटवीन का ये मतलब नहीं होता है एग्जैक्टली मिड पॉइंट। आपको ये सोचना है जो ये यहाँ पे पी लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से अगर ज्वाइन हो जाएगा ये पी तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पे 60 डिग्री मिलेगा, क्योंकि जितना नजदीक जाते जाएंगे उतना एंगल बढ़ते जाएगा और इससे दूर है ये पॉइंट, इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका 30 डिग्री बनेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं डायग्राम तो हम लोग का बन के तैयार हो गया है। ये x अगर ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल पोल्स है। अब अगर हम लोग इसको y नाम दे दे तो ये चीज मेरा क्या हो जाएगा 80 माइनस वाई। क्यों, क्योंकि टोटली यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक BD 80 है, उसमें से DP y है तो PB क्या हो जाएगा 80 माइनस वाई। अब ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा अब क्या करना है हम लोग को, अब क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब ये P का D से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस फाइंड करना है और हाइट ऑफ द पोल्स भी फाइंड करना है। तो पहले क्या करते हैं, जाते हैं इन ट्रायंगल PCD में, PCD में ये वाले ट्रायंगल में, तो क्या मिल जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan ऑफ 60 डिग्री x अपॉन वाई और √3 इज इक्वल टू x अपॉन वाई, x की वैल्यू √3 ऑफ वाई। फर्स्ट दे करके छोड़ दीजिए। अगेन चलिए इन ट्रायंगल APB में tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन 80 माइनस वाई। यहाँ से क्या मिलेगा 1/√3 इज इक्वल टू x के प्लेस पे क्या ले लेते हैं √3y, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे √3y है और 80 माइनस वाई। अब अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 80 माइनस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3y, और यहाँ से सॉल्व करने से क्या रिजल्ट मिलेगा 80 इक्वल टू 3y प्लस वाई और 80 इज इक्वल टू 4y। y की वैल्यू कितना आ गया 80 डिवाइडेड बाय 420, तो y की वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 20 मीटर। तो इसका मतलब है जो P पॉइंट जो है D से कितना डिस्टेंस पे है, एक पोल से 20 मीटर पे है और दूसरे पोल से कितना हो जाएगा 80 माइनस वाई, 80 माइनस 20 60 मीटर पे है।
और ये जो 20 आया है इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 इंटू 20, दैट इज 20√3 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल क्या हो गया आपका 20√3 मीटर, और ये जो पॉइंट है P ग्राउंड पे ये क्या है, कितना डिस्टेंस है, एक पोल से 20 मीटर के डिस्टेंस पे है और दूसरे पोल से 60 मीटर के डिस्टेंस पे है। क्यों, क्योंकि 80 - 20 करेंगे तो 60 आएगा। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। ठीक है भैया, ये लो बैंक ऑफ द कैनाल की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, एक जो है कैनाल बना लेंगे। तो कहाँ पे होगा, ग्राउंड पे होगा। एक टीवी टावर है, टीवी टावर है तो इसका मतलब ऐसा टावर होगा। टावर कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ए बी क्या मिल गया, एक टावर मिल गया। फिर क्या बोल रहा है, टीवी टावर वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द line joining this point to the foot of the tower, the angle of the elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। तो बात क्या सब हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे लेना है P, यहाँ से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है हम लोग का 60 डिग्री, और यहाँ से 20 मीटर अवे, 20 मीटर अवे मतलब 20 मीटर की दूरी पे, ये हो गया कितना 20 मीटर। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, तो 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। विड्थ ऑफ द कैनाल मतलब ये वाली विड्थ निकालनी है, और हाइट ऑफ टावर मतलब ये निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले tan 60 लगा देंगे x/y करके, और फिर tan 30 लगा देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल, ये बैंक है, ये पूरा कैनाल है, यहाँ से लास्ट पे एक पॉइंट P है, यहाँ से कोई देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना रहा है। फिर यहाँ से 20 मीटर अवे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर से इसको ज्वाइन किया गया है, और फिर यहाँ से देख रहा है किसको, टावर के टॉप को। तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो पहला बात क्या करना है हम लोग को, एक बार tan ऑफ 60 डिग्री लगाना है, x/y आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ गया √3 = x/y। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू √3y आ जाएगा। फिर हम लोग को क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC जाना है, इन ट्रायंगल ABC tan ऑफ 30 डिग्री क्या मिल जाएगा, x/20 + y, और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 1/√3 = x / 20 + y। सॉल्व करने से क्या बनेगा, सॉल्व करने से बनेगा √3x = 20 + y। क्या करेंगे, ऊपर से वैल्यू लेंगे, यहाँ पे जो है x के प्लेस पे क्या ले लेंगे, x के प्लेस पे √3y ले लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए x के प्लेस पे क्या दे रखा है, √3y, वहां से जो फर्स्ट वाला इक्वेशन निकाले हैं। तो 20 + y सॉल्व कीजिए, 3y = 20 + y, और सॉल्व करने से क्या मिलेगा, 2y = 20, y = 10। यहाँ से मेरा क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गया, और y की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे फर्स्ट में तो क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू कितना मिल जाएगा हम लोग को, x का वैल्यू √3 × 10, 10√3 मीटर। ठीक है, इस तरह से सब कुछ निकल जाएगा आराम से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। समय मत बर्बाद करना है, समय बर्बाद नहीं करना है, बातचीत नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of the elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. एक बार और पढ़ते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो पहला बात, एक बिल्डिंग बना लीजिए,
ये लीजिए बिल्डिंग बन गया, ए बी क्या हो गया आपका, बिल्डिंग हो गया, ये क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया। अच्छा कितना है इसकी, 7 मीटर है, ये लो 7 मीटर लगा दिए। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, अच्छा केबल टावर है, इसका मतलब टावर बना होगा निश्चित रूप से। तो ये हो गया भैया सी और डी। अब सर आप लोग देखिए आराम से, जो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, कहाँ से भाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, मतलब यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है। तो ग्राउंड को शिफ्ट कीजिए, ग्राउंड को कहाँ शिफ्ट करना होगा, ये वाला ग्राउंड जो है शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना हो गया आपका, टेबल टावर इज 60 डिग्री, ये क्या दे रखा है 60 डिग्री। फिर क्या बोला है, एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री, फिर यहाँ से फुट से ये लो, ये कितना हो गया 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल से। अब हम लोग को क्या करना है, फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। एक बात तो ये समझ लीजिए बच्चों, जो अगर ए बी 7 है ना बेटा, ये 7 है तो ये भी क्या होगा, ए बी सी डी ई नाम दे देते हैं, ये भी कितना होगा 7 होगा। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी ई डी भी 7 मीटर हो जाएगा। अब क्या करना है, एक बार जाना है हम लोग को, इसका नाम x और इसका नाम y दे देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या लगा रहे हैं, tan ऑफ 45 डिग्री, ये क्या मिल जाएगा 7/x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 इज इक्वल टू 7/x और x इज इक्वल टू क्या आ गया 7 मीटर। अब जो ये x की वैल्यू आई है 7 मीटर, इसको हम लोग दूसरे में यूज करेंगे। तो अब कहाँ पहुंचना है हम लोग को, इन ट्रायंगल सी ई ए, इन ट्रायंगल ए ई सी, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग अप्लाई करते हैं। tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू y अपॉन, अगर ये x है ग्राउंड, ये वाला ग्राउंड x है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो क्या मिल गया आपका y अपॉन x, और √3 इज इक्वल टू y अपॉन x, √3 इज इक्वल टू y अपॉन 7 क्यों, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू निकाले हुए हैं। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गया हम लोग का 7√3, और y से काम तो चलेगा नहीं, मुझे सी डी फाइंड करना है। तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 7, तो y मेरा क्या मिल गया है 7√3 प्लस 7, ये मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। अच्छा ठीक है भाई, ये लो सी लेवल बना दिए, यहाँ से 75 मीटर ऊपर, 75 मीटर ऊपर क्या है लाइट हाउस है, ये रहा लाइट हाउस। तो ए बी नाम दे देते हैं लाइट हाउस का, ठीक है। द सी लेवल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द शिप इज 30 एंड 45 डिग्री। दो शिप को देख रहा है आते हुए, ठीक है, एक जो है सी पोजीशन पे है और दूसरा कहाँ पे है डी पोजीशन पे है, दो शिप आ रहा है जहाज आ रहा है। अब देखना है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, तो ये वाला एंगल बड़ा होगा 45 ले लेंगे, और ये क्या होगा छोटा होगा, इसीलिए 30। जैसे इधर जितना जाते जाएंगे छोटा एंगल होते जाएगा, और इधर आएंगे तो एंगल बढ़ते जाएगा। लेकिन डिप्रेशन की बात हुई है इसलिए डिप्रेशन दिखाना भी अर्जेंट है। तो ये हो गया कितना आपका 30 डिग्री, और ये कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 45 डिग्री, ये भी बना दिया है। अब देखिए डायग्राम बन गया है, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब दो शिप के बीच का डिस्टेंस मतलब ये फाइंड करना है x, इसको y ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं y ले लेते हैं। तो एक बार जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, tan ऑफ 45 लगा देंगे, क्या मिलेगा 75 अपॉन y, और 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन y की वैल्यू क्या मिल गया 75, ये तो भैया आ गया बड़ा इजीली। अब क्या करेंगे इन ट्रायंगल
ए बी डी में जाएंगे, tan ऑफ 30 लगा देंगे, क्या मिल जाएगा मुझे 75 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, और ये 1/√3 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, तो x प्लस वाई के प्लेस पे 75। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हम लोग को x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा 75√3 माइनस 75। ये लो भैया आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आईडी शर्मा का क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, कम से कम 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो क्वेश्चन सारे कंप्लीट। ये भी जो सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, इससे भी पूछा जाता है, ऐसा बात नहीं है जिससे पूछा नहीं जाता है। तो जो है खास करके जो बेसिक होते हैं, जो बेसिक मैथ्स लेता है उसके लिए तो एनसीईआरटी ही बेस्ट है। बाकी अगर कोई एडवांस लिया हुआ है तो उसके लिए जो उसको दूसरा बुक भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे आपको आईडी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, या 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेगा तो ही जा करके वो अच्छा स्कोरिंग कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो है 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।